पूछते क्यों नहीं कहाँ है चौबे सिंह जी का मकान? अरे चिंता मत कर लाली, पूछ लेंगे किसी से। अरे तुमसे पूछते आओ। अरे भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं चौबे सिंह जी का मकान कहाँ पे है? चौबे सिंह के मकान के सामने खड़े होकर पूछ रहे हो चौबे सिंह का मकान कहाँ है? ये तो रहा चौबे सिंह का मकान। अच्छा, ये चौबे सिंह जी का मकान? हाँ जी यही है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। चौबे सिंह जी, ओ चौबे सिंह जी। लगता है शायद गेट खुला। आओ बेटा, अंदर आओ। नमस्कार भाई साहब। क्या चौबे सिंह आप ही हैं? हाँ, चौबे सिंह मैं ही हूँ। पर आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई साहब, आप हमें कैसे पहचानते? मैं हूँ निहाल सिंह, ये मेरी बेटी रेशमा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमारे गांव में क्या करने आए हैं? दरअसल हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। अच्छा, हमारे दर्शन? हम कोई संत महात्मा हैं जो हमारे दर्शन करने आए हो? अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम शहर से आए हैं। आपके जो सरपंच जी हैं ना, वो हमारे मित्र हैं। उनका बड़ा बेटा हमारे ही पड़ोस में रहता है और उनको मकान भी हमने ही दिलाया है। और आपकी तसल्ली के लिए आपके सरपंच जी ने ये चिट्ठी आपके नाम दी है। और आपके सरपंच जी अपने बड़े बेटे के पास रहकर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। हाँ हाँ, इलाज तो उनका शहर में ही चल रहा है, लेकिन मैं कैसे मानूं ये चिट्ठी उन्हीं ने दी है? कोई बात नहीं, मैं आपकी बात फोन पर करवा देता हूँ। रेशमा, फोन दो। अरे क्या निहाल सिंह जी, आप पहले ही फोन मिला देते तो इतनी रार तो नहीं होती। खैर, आप सफर से आए हैं, थक गए होंगे। चलो आओ बैठो। सरपंच जी बता रहे थे कि आपकी बेटी यहाँ पाठशाला में टीचर ट्रेनिंग के लिए आ रही है और यहीं रह कर के ट्रेनिंग करेगी। बिल्कुल ठीक समझे आप। ये हमारी बेटी रेशमा है। ये बड़ी ही होनहार है और हर परीक्षा में अव्वल आती है। बेटे, नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। खैर, हमें क्या, सरपंच जी की रिश्तेदार है, कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। भाई साहब, कहाँ खो गए आप? अरे अरे कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, हम तो यहाँ अकेले रहते हैं। आप सरपंच जी के मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हुए। आराम से रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपके आने से हमारे इस घर में भी चहल पहल हो जाएगी। हमारा क्या है, खेत से घर, घर से खेत, बस यही है जिंदगी। क्यों, क्या हुआ? भाभी जी नहीं है? हाँ, अभी भाभी जी नहीं है, हम ही अकेले हैं। भाई साहब, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि ज़रूरी काम है। बीच बीच में आता रहूँगा। अब मैं बेफिक्र हो गया। आप हैं ही। बेटी रेशमा, अपना ख्याल रखना और भाई साहब का भी। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा बेटा। अच्छा अंकल जी, मेरा कमरा कहाँ है? जिस अदा से कमरा पूछ रही है ना, अगर सरपंच जी की रिश्तेदार नहीं होती तो हम बता देते कमरे में क्या क्या होता है। अंकल जी, हाँ, कुछ नहीं। ये मुझे देखते ही कहाँ खो जाते हैं आप? वो सारा घर खाली पड़ा है, कहीं भी रह सकते हो। और हाँ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगाना है तो मुझे बता दो, मैं लेता आऊँगा।
कुछ नहीं चाहिए अंकल जी, मुझे जो चाहिए होगा वो मैं ले ही लूँगी। अच्छा कहो तो बैग अंदर रख दूं? नहीं नहीं, वो मैं रख लूँगी। कमरा इस तरफ है। हाँ 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 हाँ, हाँ इस तरफ। पता नहीं क्या होगा, इसको देखते ही ना खोपड़ी खनखनाहट होने लगी। क्या हुआ अंकल जी, आपकी खोपड़ी क्यों खनखना रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा परेशान मत होइए, जो भी हमें पहली बार देखता है ना, ऐसे ही उसकी खोपड़ी गन्ना जाती है, जैसे कि इस वक्त आपकी गन्ना रही है। खोपड़ी में तो कंप्यूटर फिट है। क्या जबरदस्त माल है, घर में लौंडिया है और हम यहाँ अकेले सो रहे हैं। सुना है शहर की लौंडिया रात के अंधेरे में कुछ उल्टा सीधा करती है। पता नहीं ये क्या कर रही होगी। चलो चल के देखता हूँ। कौन है? मर गए चौबे सिंह। लगता है इसने हमें देख लिया। अगर इसने कह दी किसी से, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी इस उम्र में। कौन है वहाँ? ओ कुछ नहीं, किवाड़ खुले हुए थे, मैंने सोचा दरवाजा बंद कर दूं। अंदर आइए। मर गए। अंकल, मैं शहर की लड़की हूँ, नज़रों को खूब पहचानती हूँ। और जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैंने इन नज़रों को पढ़ना भी सीख लिया था। और लड़की की नज़रें इन मर्दों की नज़रों को बखूबी पहचान लेती है। सच सच बताइए, आप जाकर क्या देख रहे थे? मैं जानती हूँ सब कुछ, फिर भी पूछ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो आपके पापा ने कह दिया था ना, तो इसलिए मैं आपको देखने के लिए आ गया। अरे अंकल, आप तो घबरा गए। घबराइए मत, इस रेशमा ने घाट घाट का पानी पिया है और मुझे अनुभवी मर्द बहुत पसंद है। मैंने तो तुम्हारी मन की बात सुबह ही जान ली थी, पर चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। वैसे भी मुझे बड़े मर्द बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल के लड़के तो माचिस की तीली की तरह होते हैं, जले नहीं कि बुझ गए। और वैसे भी इस सुनसान घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं आते। चलो आज आजमाते हैं आपको। आज की रात आपका इम्तिहान है। देखते हैं हम दोनों में कौन जीता। ये मैं आपको सुबह बताऊंगी और गवाही होगी ये बिखरे हुए बिस्तर। लगता है आज तक किसी असली मर्द से पालन नहीं पड़ा। ये बिस्तर क्या बताएगा? सुबह उठ पाओगी तब ना, आज तुम्हें पता लगेगा कि असली मर्द क्या होता है।
अरे आज तो बहुत लेट हो गया। सेंटर भी जाना था, वहां से खाद भी लानी है और बैल भी भूखे हैं, उनको भी चारा डालना था। ओहो, अरे अरे रेशमा, ओ रेशमा। अरे क्या हुआ जाने मन, आज पाठशाला नहीं जाना है क्या? सारी रात हमें सोने नहीं दिया, पूरा बदन दर्द कर रहा है। कोई ऐसा करता है क्या भला? हमें नहीं जाना पाठशाला, सोने दो हमें बस। क्यों, क्या हुआ? अब बताओ, कौन जीता कौन हारा? बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, और एक बार उठ करके जरा बिस्तर का हाल तो देख लो। अब ज्यादा इतना होगा, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। हमें क्या मालूम था कि हमारा पाला इंसान से नहीं आदमखोर से पड़ा है। पता नहीं कितने जन्म के भूखे हो, सारा शरीर ही तोड़ डाला। तुम्हारे जैसी शहरी शैतान तितलियों को ऐसे ही काबू किया जाता है। तुम्हारे जैसी शहरी तितलियों को सूंघा नहीं, ऐसे ही मसला जाता है। अब बनो मत, हेडमास्टर साहब इंतजार कर रहे होंगे। राम राम भाई साहब। अरे अरे राम राम भाई साहब, राम राम। कैसे बैठो हैं? बैठो बैठो। बस मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाओ। अरे भाई साहब, रेशमा ने परेशान तो नहीं किया आपको? अरे नहीं नहीं, रेशमा जैसा होना तो बहुत मुश्किल है। बहुत सेवा करी रेशमा ने हमारी। रेशमा नजर नहीं आ रही, कैसे ट्रेनिंग पे भेज दिया क्या? अरे नहीं नहीं, वो सेंटर पे जाने के लिए तैयार हो रही है। आप बैठो, हम जरा सेंटर पे जा रहे हैं खेतों के लिए खाद लेने। हाँ, आज आप कहीं नहीं जाइएगा, आप यहीं रुकिएगा। हम आपके लिए बागों से ताज़ा ताज़ा अमरूद तोड़ के लाएंगे, बहुत स्वादिष्ट हैं। इन्हें चख कर देखना, बड़े स्वादिष्ट हैं। अरे ये आपके हाथ में क्या था? हमें बता दिया होता, हम ले आते हैं। अरे आपने तो हमें एक पल में पराया कर दिया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ रेशमा अपना सामान वहाँ पर भूल आई थी, तो मैं उसे ही देने आया हूँ। मैं फिर किसी दिन आपके पास रुकूंगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है। ये सामान मैं रेशमा को पकड़ा दूँ, और मुझे भी आपके साथ चलना है। मुझे आप सेंटर तक छोड़ देना। आज आप रुकते तो गप्पे सप्पे मारते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बिन माँ की बेटी है, इकलौती औलाद है मेरी। मुझे इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता है। और कल रात इसने फ़ोन किया था। फोन किया था? क्यों? ये जानती है, जब तक हम इसे फ़ोन या देख ना लें तब तक मुझे नींद नहीं आती। कॉलेज से भी हर रात हॉस्टल से इसके फ़ोन आते थे। सामान का तो ये बहाना है, मैं तो इसे ही देखने आया था। कितनी चालाक लौंडिया है, मुझे नहीं छोड़ा। कॉलेज में लौंडों को तो कच्चा चबा गई होगी। पता नहीं गांव के हेडमास्टर का क्या होगा। मुझे क्या, खीर मिल रही है, मन भर के खाओ। बाप समझता है मेरी बेटी सीधी और भोली है, ये नहीं पता कितने घाट का पानी पिए हुए है। अच्छा चौबे जी, बेटी को मैं सामान दिया हूँ। ठीक है, दिया ये आप, मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। अबे यार वो देख, ये तो वही लौंडिया है ना जो उस बुड्ढे के साथ घूम रही थी। लगता है चौबे सिंह अकेले अकेले मजे ले रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब लगे यार, घी सीधी उंगली सुना लिख ले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। रेशमा, ओ रेशमा, अरे कहाँ हो जाने मन, इधर तो आओ। अरे बैठो तो सही, कल तुमने मुंह मीठा कराया था, आज मैं मीठा कराता हूँ। ये देखो, बहुत बेहतरीन मिठाई है, लच्छी हलवाई की। खाओगी ना, मजा आ जाएगा। क्या है, ऐसी क्या खास बात है इस मिठाई में? मैं नहीं खाती, मोटी हो जाऊंगी।
और वैसे भी मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये मिठाई विठाई। कितने बेरहम हो तुम, अभी तक बदन दर्द हो रहा है मेरा। कितने निर्दयी हो। मैं ठहरी एक शहर की लड़की, और मुझे क्या पता था कि तुम इस तरीके से मेरी नाजुक कमर को तोड़ोगे। अरे जाने मन, कहो तो फिर से बदन दबा दें। इतने प्यार से हम तो लच्छे हलवाई से आपके लिए मिठाई लाए थे, और तुम हो कि रूठ रही हो। अच्छा, इतने सीधे और भोले बन रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हो। इतना बड़ा घर है, अकेले रहते हो, रोज रंगोलियां मनाते होगे। कहाँ मेरी जान, इस सूखे रेगिस्तान में बहार बनकर आई हो। हम तो तुम पर मर मिटे, तुम हो के हमसे रूठी हो। एक बार ये लच्छू हलवाई की मिठाई खा करके देखो, मज़ा ना आ जाए तो कहना। मैं सब पैतरे जानती हूँ तुम्हारे। पहले तुम मुझे ये मिठाई खिलाओगे और फिर मेरी दुकान लूटोगे। अरे कहाँ मेरी जान, तुम तो मिठाई की दुकान नहीं, पूरा गोदाम हो गोदाम, वो भी शुद्ध देसी घी का, मेवाओं से भरपूर। बड़े इतरा रहे हो, लगता है रात का आदमखोर फिर से जाग रहा है। पता नहीं कितने जन्म का भूखा है, मिठाई देखी नहीं कि लार टपकाना शुरू कर दिया। तुम जब से आई हो ना गांव में, सारे गांव वालों की, बूढ़े और जवानों की नजर मेरे ही घर पर टिकी रहती है। अब लगता है सारे काम छोड़कर तुम्हारी रखवाली करनी पड़ेगी। लो कर लो बात, अब बिलौटा भी दूध की रखवाली करेगा। हाँ? चलो ना, मस्ती करते हैं, चलो ना। आ गए ना अपनी औकात पर, पूरे के पूरे आदमखोर हो। अरे चलो ना। आजा, दरवाजा खुला हुआ है। राम। अरे कौन हो तुम? कैसे हो? आजकल तो बहुत छन रही है। कौन हो तुम दोनों? क्यों आए हो यहाँ? चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। शहरी खीर खाकर वो भी अकेले अकेले, थोड़ी हम भी चखने तो क्या बुराई है। गुस्सा बिल्कुल मत करना, हम दोनों ने कल शाम तुम्हारी सारी रंगरलियां देख ली हैं। सीधे सीधे मान जाओ, वरना पूरे गांव में हल्ला कर देंगे। शाम वाली उस चेहरी चिड़िया के साथ तुम्हारी गुलाटी देखते हमारे दिमाग में पटाखे फूट रहे हैं। इसीलिए चाहे तुम्हारा कत्ल भी करना पड़े, हम नहीं मानेंगे। इसलिए भलाई इसी में है, जाओ हमारी सेटिंग करवा दो। अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जाओ जल्दी जा, पूरी सेटिंग कर, हम मानने वाले नहीं हैं। कैसे भी उस चिड़िया को राजी कर, बड़ी फुदक कर चलती है। आज उसके चाल ना बदल दे तो कहना, कैसी भी राज कर, वरना तुझे पूरे गांव में बदनामी के कारण अपना घर, खेत, खलियान सब छोड़ के भागना पड़ेगा, समझा? हाँ, मैं तुम्हारी बात रेशमा से करता हूँ। तुम ये बात किसी से मत कहना, पूरा गांव थूकेगा मुझ पर, सरपंच जी तो मार ही डालेंगे। मैं तुम्हारी बात अभी करता हूँ रेशमा से, अभी करता हूँ। मैं जाता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। बात बन गई। जाओ, मैंने बात कर लिया, पर कल से तुम दोनों यहाँ दिखाई मत देना, समझे? जाओ। वाह ताऊ वाह, तन्ने तो जादू ही कर दिया। लगता है ताऊ ने छड़ी घुमा दी। वाह ताऊ, मजा आ गया। चल भाई। बड़ी पटाखा चीज हो, जब से गांव में आई वो पूरा गांव हिला रखा है। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है, बड़ी जालिम चिड़िया है। वैसे भी उस ताऊ में क्या रखा है जो हम में नहीं है। हमारे साथ रहो,
मस्त मजा ले हुए। गरम जोश, गरम खून और तुझे पाने का जुनून। आजा, आज तेरी गर्मी निकालते हैं। अरे चूजो, ज्यादा उछलो मत, गरम तवा हूँ, हाथ लगाते ही मक्खन की तरह पिघल जाओगे। साली में बहुत जोश है, हम भी ताऊ नहीं, हम हैं जवान लौंडे। गरम जोश, गरम खून, तुझे पाने का जुनून। आजा, आज तेरी निकालते हैं गर्मी। क्या दोनों एक साथ? रेशमा, रेशमा मुझे माफ कर दो। कल रात जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। अपने पिताजी से कुछ मत कहना। शांत रहो रेशमा, मैं तुम्हें दौलत से इतना लाद दूंगा शायद तुम्हें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशमा मुझे माफ कर दो। रेशमा गुस्सा मत करो, बस एक बार मुझे माफ कर दो। ये मेरा शरीर कोई खिलौना है? मैं दिल बहलाने की मशीन हूँ कोई? तेरे पाँव की जूती नहीं हूँ मैं जो जब चाहे तो बदल लेगा। क्या हक था तेरा जो तूने मुझे उन भेड़ियों के आगे छोड़ दिया सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए? क्या तेरा जमीर नहीं जागा कि एक अकेली लड़की को तेरे यार नोच नोच कर खा रहे थे और तू आराम से सो रहा था? क्या अपनी माँ बहन बेटी को नोच घसीटने के लिए अपने यारों के पास छोड़ देता तू? बोल, क्यों नहीं बोलता अब तू? बोल। मैं मजबूर था रेशमा, अगर मैं उन लड़कों की बात नहीं मानता तो वो बदमाश लड़के मुझे पूरे गांव में बदनाम करते थे और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। रेशमा क्या कहा तूने कि तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता? अब तो तू वैसे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जानता है क्यों? तेरी शराफत का भांडा जो मैंने फोड़ दिया है, मैंने पिताजी को फोन कर दिया है और वो आते ही होंगे। ये क्या किया तुमने? मैंने तो तुम्हारी रजामंदी के बाद ही उन लड़कों को तुम्हारे पास भेजा था। अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रही हो? तुम्हें पैसे और चाहिए तो और ले लो, लेकिन अपने पिताजी को आने से रोक दो। मेरी मजबूरी को समझो। अबे कुत्ते, कल मजबूर मैं थी जो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। रात थी और मैं मजबूर थी। मैं अकेली कहाँ जाती? हो सकता था तुम लोग मुझे मिलकर मार ही डालते, क्योंकि उन लड़कों की आंखों में हैवानियत थी, हवस थी। अगर उनकी हवस पूरी नहीं होती तो वो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। तू तो दुम दबाकर अपने दिल में घुस गया और मैं क्या करती? मुझे ना चाहते हुए भी उन कमीनों को अपने जिस्म पे झेलना पड़ा, समझा? तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन अपने पिता को आने से रोक दो। क्यों? कल रात तूने अपने यारों को रोका था जो मैं अपने पिता को आने से रोक दूं? और वो आज अकेले नहीं आ रहे, अपने साथ पुलिस को लेके आ रहे हैं। आज तेरा और तेरे पापा का यही अंत होगा। मैंने कौन सा पाप किया है? मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ। नीच पापी कमीने, मैंने तुम पे भरोसा किया, अपनी बेटी को तेरे पास छोड़ा और तूने इसके साथ क्या किया? और तेरा काला मुंह करके पूरे गांव में घुमाऊंगा और फिर तुझे कानून के हवाले करूंगा। तेरे जैसे पापी को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है। मन करता है तेरी जान अपने हाथों से ले लूं, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इसे। चौबे सिंह, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मेरी हिम्मत मारी गई थी। वैसे तो तूने जघन्य अपराध करा है, ये माफी के लायक नहीं है। चल थाने, चलो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ ले लो। नहीं, पकड़, इन पेपरों पे साइन कर। आज से तेरे खेत, मकान, बैंक बैलेंस सब हमारा हुआ।
ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। चौबे सिंह, अपने बुरे कर्म याद आए तो सुन, ये लड़की रेशमा मेरी बेटी नहीं है, ये तो शहर की मशहूर कॉल गर्ल है और तुम जैसे मर्दों के साथ फैलना इसका पैसा है। ये सब इसने मेरे कहने पे किया, समझे? तभी मैं कहूँ, एक आम साधारण सी लड़की और मेरे साथ। और सुन, मैं हूँ तेरे साले का दोस्त हरिमोहन। तूने मेरे दोस्त की बहन को यानी अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला, उसका आज तक लाश का पता नहीं चला। आज तक वो कागजों में गुमशुदा ही दर्ज है। रहने दो हरिमोहन, अब हम बताएंगे खूनी और हत्यारे के साथ हम क्या करते हैं। चलो। तुम लोगों ने मुझे बड़ी चालाकी से फंसाया, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं फंसने वाला। पकड़ो इंस्पेक्टर साहब, भागा जा रहा है।